चलिए तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ दे गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। अगर आपसे पूछ दे गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड लिटिन, तीसरा है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है लॉर्ड कैनिंग। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। तो गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है राम मनोहर राय, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आपसे पूछ दे निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो आप कहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। पहला ऑप्शन है मानिक चंद, दूसरा ऑप्शन है राय दुर्लभ, तीसरा ऑप्शन है सिताब राय और चौथा है टेकचंद। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर सिताब राय। क्या हो जाएगा आपका? सिताब राय। तो अगर आपसे पूछते निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। तो आप कहेंगे सिताब राय को नियुक्त किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था। आपसे पूछा जा रहा है 1830 ईस्वी के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था। पहला है गोद खारी विद्रोह, बी में है सन्यासी विद्रोह, सी में है संथाल विद्रोह, डी में है बहाबी विद्रोह। 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था। पहला ऑप्शन है गोदखारी विद्रोह, बी में है सन्यासी विद्रोह, सी में संथाल विद्रोह और डी में है बहाबी विद्रोह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा बहाबी विद्रोह। क्या हो जाएगा? बहाबी विद्रोह। तो अगर आपसे पूछ दे 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था तो आप क्या कहेंगे? बहाबी विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पहला ऑप्शन है पीर अली खान, दूसरा ऑप्शन है कुशल सिंह, तीसरा ऑप्शन है जूधार सिंह और डी में है कुंवर सिंह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर पीर अली खान। तो अगर आपसे पूछ दे पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे तो आप कहेंगे पीर अली खान थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, तीसरा है आपका रांची और चौथा है बांकीपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो आप कहेंगे बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? पहला ऑप्शन है बांकीपुर, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग जेल, तीसरा ऑप्शन है कैंप जेल और चौथा ऑप्शन है भागलपुर जेल। अगर आपसे पूछ दे 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, तो इसका आंसर होगा बांकीपुर जेल, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है जनवरी 1946 ईस्वी में, बी में है फरवरी 1946 ईस्वी में, सी में है मार्च 1946 ईस्वी में, डी में है अप्रैल 1946 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ दे जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया है, तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 1946 ईस्वी में मनाया गया था। तो आप क्या कहेंगे? अप्रैल 1946 ईस्वी में मनाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, अप्रैल 1946 ईस्वी। अगर आपसे पूछ दे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, ए में है बाबूजी प्रसाद, बी में है राम बाबू प्रसाद, सी में है बाबू गोपाल प्रसाद, डी में है बाबू महेश्वर प्रसाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी नंबर, बाबू राम महेश्वर प्रसाद। क्या हो जाएगा? बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो कौन थे? तो कहेंगे बाबू महेश्वर प्रसाद थे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? अगर आपसे पूछ दे किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, पहला ऑप्शन है जी.के. गोखले, बी में है श्री दीप नारायण सिंह, सी में श्री कृष्ण सिंह और डी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, श्री दीप नारायण सिंह। तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो कहेंगे श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था, पहला ऑप्शन है 1937 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1939 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1950 ईस्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 1950 ईस्वी, डी नंबर। तो अगर आपसे पूछ दे बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ है, तो आप कहेंगे 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? क्वेश्चन है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? पहला है 1942 ईस्वी, दूसरा है 1943 ईस्वी, तीसरा है 1913 ईस्वी और चौथा है 1911 ईस्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1942 ईस्वी। तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो आप कहेंगे 1942 ईस्वी में दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है ए में फरवरी 1931, बी में है जनवरी 1933, सी में है मार्च 1929 और डी में है अप्रैल 1922। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मार्च 1929। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? मार्च 1929 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ? पहला ऑप्शन है हीरापुरा हरिपुरा, दूसरा है पटना, तीसरा है गया और चौथा है रामगढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गया। क्या हो जाएगा? गया। तो बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो आप कहेंगे गया में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पहला ऑप्शन है चंपारण का, दूसरा है पटना का, तीसरा है भागलपुर का, चौथा है शाहाबाद का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा चंपारण का। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो कहेंगे चंपारण का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? पहला है ए नंबर में इजारेदारी, बी में है तीन कठिया, सी में है जैन मीज और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीन कठिया। तो बी नंबर हो जाएगा। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? क्वेश्चन है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? ए नंबर में 1921 ईस्वी में, बी में 1922 ईस्वी में, सी में 1927 ईस्वी में और डी में 1924 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ दे हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1911 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1908 ईस्वी, सी में है 1913 ईस्वी और डी में है 1914 ईस्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1908 ईस्वी हो जाएगा। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो क्या आप कहेंगे? 1908 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।